आज नॉर्थ से लेके साउथ तक सभी की जबान पर यस का नाम है। भाई मानना पड़ेगा यस को, बंदे का ओरा तो है। जलवा है हमारा। यस की लास्ट मूवी 4 साल पहले आई थी, KGF 2, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। बट अब 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद यस कमबैक कर रहा है, वो भी इन दोनों मूवी के साथ, टॉक्सिक और रामायण। और रामायण का तो आपको पता होगा, ये इंडिया की सबसे बिगेस्ट मूवी है जिसका बजट है 4000 करोड़। एनीवे रामायण का हमें एक न्यूज देखने को मिला सोनी वालों की तरफ से कि रामायण वर्ल्ड वाइड 50,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी मूवी के लिए, जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है रामायण वर्ल्ड वाइड अपने ओपनिंग डे पर 400 से 500 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लेगी। वेल अब ये तो रामायण की बात हो गई, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर यानी टॉक्सिक पे। तो मैंने टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, जिसे देखते देखते मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बच्चे को जो राया के सामने रो रहा होता है। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि राया का ही बेटा है, जो रोते रोते राया से माफी मांग रहा होता है और प्रॉमिस करता है राया से कि आपकी बात मानूंगा डैडी, मेरे पे गुस्सा मत करो। जिसके बाद राया बच्चे पर बंदूक तान देता है। अब इस बच्चे ने कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कांड किया होगा जिसकी वजह से राया इस पर इतना गुस्सा है। वाय द वे इस बच्चे का नाम होता है टिकट, जो आगे जाके बहुत खतरनाक बन जाता है। एनीवे ये बच्चा किसका है, मतलब वैसे तो राया ही इसका बाप है, मगर इसकी माँ कौन है? वेल इस बच्चे की माँ है कियारा अडानी, जो नादिया का रोल प्ले कर रही है। एंड हमें राया और नादिया का एक लव एंगल देखने को मिलता है, मे भी जिसके बाद ये बच्चा हुआ होगा। इस बच्चे की हरकतें भी पागलों जैसी होती हैं, जो ये जोकर वाला मेकअप करके घूमता है। अब मेरे सामने एक थ्योरी निकल कर आई है, हो सकता है इस बच्चे की पागलपंती की वजह से इसकी माँ मर गई हो, जिसके बाद राया इस बच्चे से नफरत करने लगता हो। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कियारा अडानी को, उनका कैरेक्टर काफी दुखी और फ्रस्ट्रेटेड दिखाया जाता है। अब हो सकता है वो राया की वजह से दुखी हो या उनका बेटा है टिकट उसकी वजह से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिकट नादिया से बोल रहा होता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो मुझसे नफरत करते हैं। अब ये देखकर मेरे 2 डाउट क्लियर हो गए। पहला ये कि नादिया ने बोला वो मुझसे नफरत करते हैं, यानी वो राया के बारे में बोल रही होती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है नादिया राया की वजह से दुखी रहती है। दूसरा है टिकट, जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है, कैसे उसका बाप उसकी माँ से नफरत करता है। अब हो सकता है टिकट के दिल में राया के लिए नफरत बढ़ जाती हो, जिसके वजह से वो राया का दुश्मन बन जाता है। फिर हमें राया का बचपन दिखाया जाता है रेड जोन में, जहाँ उसे एक औरत घूर रही होती है, जिसे देखकर वो छुप जाता है। फिर हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके होठों के ऊपर एक तिल होता है, जिसे देखकर ये पता चलता है ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि नैनतारा है, क्योंकि नैनतारा के होठों के ऊपर भी ऐसा तिल है। अब ये बच्ची जब राया से मिली होगी तब जाके वो शायद उसकी बहन बन जाती होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नैनतारा को, जो राया से बोल रही होती है, मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। फिर ट्रेलर थोड़ा फास्ट हो जाता है, जिसमें मल्टीपल सीन दिखाए जाते हैं, कुछ ग्रेवयार्ड वाले, कुछ एक्शन सीन्स जिसमें धड़-धड़ गोलियां चल रही होती हैं। एक सीन में यस हाथ में गन लेकर आग में से निकल रहा होता है, और ये सीन हम पहले टीजर वगैरह में देख चुके हैं, जिसमें यस का लुक पूरा KGF वाला फील दे रहा है। एनीवे फिर मैंने इन सारे सीन्स को जूम आउट करके देखा, जिसे देखने के बाद मुझे कुछ सीन में VFX की कमी लगी। लाइक आप इन सीन्स को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आपको थोड़ा धुंधलापन देखने को मिलेगा। मैंने एक और सीन देखा, ये वाला एक बड़े से पेड़ में आग लगी होती है, जिसके सामने राया खड़ा हुआ होता है बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब इस पेड़ में आग यस ने लगाई या किसी और ने, ये तो पता नहीं। फिर हमें एंट्री देखने को मिलती है हुमा कुरैशी की, जिनका लुक बहुत क्रेजी लग रहा है, और ये एलिजाबेथ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और एलिजाबेथ यस के अपोजिट साइड होंगी, यानी एक अलग गैंग में, हो सकता है वो उस गैंग की लीडर भी हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यस का एक किलर लुक, जिसमें वो शर्टलेस होते हैं और हमें उनकी फिजिक, उनकी बॉडी दिखाई जाती है। फिर एंट्री होती है तारा सुतारिया की, जो कि वाइल्ड इनोसेंट दिख रही होती हैं, और इन्हें मिस्टीरियस गर्ल दिखाने की कोशिश की गई है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यस के सामने एक पोस्टर गिरता है सर्कस वाला, जिसे देखकर राया इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस पोस्टर में छपी होती है कियारा अडानी यानी नादिया, जिसे देखकर यस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये देखकर प्रूफ हो गया कहीं ना कहीं तो राया भी नादिया से प्यार करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सर्कस देखने को मिलता है, जिसमें राया आया होता है, जहाँ उसे नादिया मिलती है, और यही शायद नादिया उससे पहली बार मिलती है। जिसके बाद राया नादिया की खूबसूरती की तारीफ करता है और डायरेक्ट पूछ लेता है कितना लेती है। जिसके बाद नादिया उस पे थूक देती है, लेकिन उसने तो कुछ और मांगा था। फिर हमें कुछ फाइट सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें यस कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट शॉट में रुकमणी की एंट्री होती है, और ये कैरेक्टर मेलिसा का है, जो एक क्रिश्चियन है। फिर हम आगे देखते हैं मेलिसा के सामने राया आता है, वो भी बिना कपड़ों के, यानी नंगा। अब भाई यस को इन लोगों ने नंगा दिखा दिया, इस पर मैं क्या बोलूं, बट आप इस पर चर्चा कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो की रीच बढ़ा सकते हो। फिर एक बार फिर से ट्रेलर को फास्ट कर दिया जाता है, खूब सारे गन्स वाले एक्शन सीन्स आते हैं, जो कि इतने वैल्यूएबल सीन्स नहीं है, अगर ये ना भी होते तो चलता।
एनीवे नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं टिकट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो देखने में काफी डेंजर लग रहा है। अब यहाँ गाइस मैंने एक चीज नोटिस की, जब राया को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें वो काम साइलेंट दिखता है, किसी को अगर मारना होता है तो वो शांति से उसे निपटा देता है, बट टिकट उसका उल्टा है, साइकोफोबिक वायलेंस, मतलब जोर जोर से चिल्लाता है, बेजबरन किसी को भी मार देता है। सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है? वेल सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा मजा इस कैरेक्टर को देख के ही आया, जिसमें यस काफी डेंजर लग रहा है। फिर नेक्स्ट लास्ट में हम ये सीन देखते हैं जिसमें बाप बेटे का सामना होता है, जिसमें टिकट रिवर्स जंप करता है और राया को एक स्माइल दिखाता है। अब हो सकता है इन दोनों की फाइट हुई हो जिसमें राया को टिकट ने बीट कर दिया हो, क्योंकि राया में बुड्ढा देखने को मिलता है और टिकट जवान होता है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड यही मूवी का एंडिंग सीन भी होने वाला है। मैं भी हो सकता है राया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, जिसके चलते वो टिकट से माफी मांग ले। अब ये तो गाइस मैंने अपना अनुमान लगाया है, बाकी सब हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा, जो कि कुछ दिनों में ही आने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं एंड जाते जाते कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।